और इसके लिए मैं बहुत अपने तमाम जो लोगों ने पढ़ते हैं इसको, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रशंसा की है, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि शायद ये किताब जो है नितिन खामोश दुनिया के बहुत सारे, अगर रिकॉर्ड ना भी माना जाए तो बहुत सारे बुक फेस्टिवल में इसको आमंत्रित किया गया है। जयपुर लिट फेस्टिवल में, लंदन लिट फेस्टिवल में, कोलकाता लिट फेस्टिवल, मुंबई लिट फेस्टिवल, टाइम्स ऑफ इंडिया लिट फेस्टिवल, दुबई लिट फेस्टिवल, आबू धाबी लिट फेस्टिवल, नेपाल लिट फेस्टिवल, बहुत सारे मुल्कों से बुलाया गया है इस किताब के लिए। और ये इसकी कोशिश हमारी ये रही है अजय जी कि हर जगह जाऊं, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में नहीं भी जा सकते क्योंकि समय की कमी की वजह से। इस किताब की जो आपने कहा जानना चाहा नितिन खामोश में, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास हैं। एक तो ये कि ये किताब जो सत्य पे आधारित है और इसमें एक ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, इसमें ग्रे साइड भी है। कुछ लोगों ने अगर मेरी शिकायत करनी चाहिए, कुछ लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया है, तो हमने भारती को कहा कि नहीं, उसको भी याद रखिए। ये लोकतंत्र है, बिल्कुल ये कोई स्तुति गान नहीं हो रही है कि किसी मेरी तारीफ की जाए। जहाँ पे लगा, जिन लोगों ने कहा मेरे, और जिन लोगों के बारे में हमने कहा है, चाहे अपने परिवार के हों, चाहे अपने भाई हों, चाहे अपने घर के हों या बहुत करीबी मित्र हों, उनको भी जो बड़े बड़े महान कलाकार हों, वो उन तमाम लोगों को मौका दिया गया है कि अपना साइड में कुछ कहना चाहें तो कहें। इसकी खासियत है कि ये किताब जो है पूरे भारतवर्ष को जोड़ती है। ये रजनीकांत जो महान कलाकार हैं साउथ इंडिया के और हिंदुस्तान के बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने इस किताब में कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे गुरु हैं। और उसी तरह से रजनीकांत के साथ साथ ये उनकी बड़प्पन है, उसी के साथ चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी अपना आंध्रा के, अम्बरीश जो गुजर गए वहाँ के कन्नड़ के, कर्नाटका के, और साथ ही साथ मोहन बाबू आंध्रा के। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इतनी, जो ने कहा कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से प्रभावित होकर उनके संघर्ष और उनकी सफलता को देखकर मैं फिल्मों में आया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होते तो आज मैं कहीं नहीं होता। ये भी उनकी बड़प्पन है। और एक तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही, 2 खास बातें। एक तो ये जैसा मैंने कहा कि, और उसकी वजह से खासकर यंगर जनरेशन को बहुत इंस्पायर करती है। हमारे पास यंगर जनरेशन को, खासकर बच्चों में इतनी पॉपुलर हुई है किताब, इतने लोग आते रहे, जो बेस्ट सेलर बनी है। तो बेस्ट सेलर बनने के पीछे यंगर जनरेशन का बहुत सपोर्ट रहा है, इसलिए कि बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग बुक है, बेस्ड ऑन ट्रुथ है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये मेरी फैमिली के दूर दराज का रिश्तेदार का साया भी आज तक ना फिल्मों में रहा और ना आज तक पॉलिटिक्स में रहा। दोनों जगह लोगों को लगा कि संघर्ष के बाद जो सफलता हासिल की है या जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, वो शायद असाधारण ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व है। फिल्मों में भी जिस तरह से गया देखा, जीरो से हीरो की कहानी, या फिर अजय जी पॉलिटिक्स में, मेरे खानदान में आज तक कोई ये भी नहीं कि कोई काउंसलर रहा हो, पार्षद रहा हो, या कोई एमएलए रहा हो, एमपी रहा हो, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। और एक रिकॉर्ड कायम हुआ पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री में कि पहली बार फिल्म इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति, और भारत बोल रहा हूँ, मुंबई नहीं बोल रहा, पूरे भारतवर्ष में पहला व्यक्ति ऐसा हुआ, जो रिकॉर्ड बुक्स में उसका जिक्र भी आया है, जिसने पहली बार कैबिनेट पोस्ट हासिल किया फिल्मों में। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई हैं, बहुत प्रभावित की हैं, और शायद यही इसकी सफलता का कारण भी है, और शायद यही वजह है इसकी लोकप्रियता का कारण है। तो अब उसके बाद मैं समझता हूँ आप देखेंगे, पूछेंगे, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, और तो आप पूछेंगे। आप कौन सा किरदार ज़्यादा एंजॉय करते हैं एज एन एक्टर और पॉलिटिशियन? आपको किस में मज़ा आता है? अलग अलग है। बहुत मुझसे कभी पूछा गया था कि फिल्म के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। फिल्मों के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में, अगर आपके सवाल को रीफ्रेज कर दूं तो रीफ्रेज करके कह सकता हूं कि फिल्मों के लोग बहुत ज़्यादा
पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं अचानक, और ख़ासकर चुनाव की घड़ी में। तो हमने कहा था, कहीं पे लोगों ने सराहना की थी, बहुत सारे पत्रिकाओं में छपी हुई है। हमने कहा कि फिल्मों में दरअसल ग्लैमर है, ग्लैमर में लिमिटेड पावर है। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिक्स में पावर है और पावर का अनलिमिटेड ग्लैमर है। इसी अनलिमिटेड ग्लैमर के लिए, वो पकड़ने के लिए, पाने के लिए, पावर के लिए फिल्म के लोग भी आते हैं। कोई अपने प्रॉब्लम्स होती है, अगर हाँ ये भी सही है, फिल्म के हो कि आप लिटरेचर वर्ल्ड के हो कि आप पत्रकार हो, किसान हो, अगर आपके अंदर वो मादा है, अगर आपके अंदर संघर्ष करने की शक्ति है, अगर आप काबिल है, तो कोई भी प्रोफेशन में आपको रुकावट नहीं होनी चाहिए, चाहे फिल्म हो या पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स में आने में स्वागत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पूछा कौन सा किरदार, तो वो अलग है। एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में चाहिए आपको सहन शक्ति चाहिए, वो आपके अंदर वो टैलेंट चाहिए। फिल्मों के अंदर आपको पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के प्रति जबरदस्त रुझान चाहिए। और दोनों में अगर सफलता मिल गई तो फिर स्काई इज द लिमिट। अच्छी बात है, बढ़िया लगता है। लेकिन फिल्मों में जो है ग्लैमर ओरिएंटेड है। आपके पास ग्लैमर पावर दोनों है। अब ये भी खुदा की, वो तो आप लोग की वजह से है, मेरे वजह से। वो तो अब में मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सवालात हो गए खत्म। इसलिए अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे बढ़िए, खामोश। सर, सबसे पहले हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिनका जो व्यक्तित्व हम जो बड़े पर्दे पे देखते थे उसको उनके साथ हम आज स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पाँव छूना चाहूँगा, ऐसा मौका हमें शायद दोबारा ना मिले। सर, मेरा सवाल, अभी मैं बुक देख रहा था, मैं पढ़ना चाहूँगा इसको, बुक मेरे हाथ में। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे इन्होंने कहा कि दो किरदार हैं, एक अभिनेता व्यक्तित्व और एक राजनेता व्यक्तित्व। कोई ऐसा किस्सा जो इसमें हो और आपको लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है, आप यहाँ इस पूरी ऑडियंस में सबसे शेयर करना चाहते हो, उसको और जानना चाहते हो? मेरी सारी बातें मैंने शेयर की हैं, इसमें बहुत ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। मेरा अपना मानना यह है कि ईमानदारी, सच्चाई या फिर पारदर्शिता, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी seldom goes together, but it must go together. ये साथ साथ होना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। मैं कोशिश वही की है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ लोगों ने कहा, इसमें मुझसे बहुत तो पूछते हैं कि कुछ फिल्में थी, वो फिल्म लाइफ की बात कर रहे हैं, तो कुछ फिल्में थी जो आपने नहीं की या नहीं कर सके, उन्हीं फिल्मों को दूसरों ने किया और बहुत फिल्म कामयाब हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे शोले मुझे करनी थी, लेकिन हम इतने व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा कुछ परेशानियां थी, फिर भी हमने कहा, वो अपने रमेश भी चाहते थे, सब लोग चाहते थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ ह्यूमन एरर था कि मैंने नहीं किया, नहीं कर सका। एक तरफ अफसोस ज़रूर है उसका, लेकिन दूसरी तो बहुत खुशी है कि मेरा बहुत बढ़िया दोस्त, मेरे संघर्ष के दिनों का साथी, नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन ने वो रोल किया। और अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपने टैलेंट को चमकाने को, और उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उन दिनों बहुत सारी फिल्में कर रहा था, मैं व्यस्त था और उनके पास शायद फिल्में नहीं थी, लेकिन जब शोले में किया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में कि मेरी वजह से मेरे दोस्त के भाग्य का उदय हुआ अमिताभ का। उसी तरह से एक फिल्म थी दीवार भी मेरे लिए लिखी गई थी और वो मेरे पास ही थी, 6 महीने तक मेरे पास थी। लेकिन दीवार थी, एक और फिल्म थी शक्ति, वो मैं करने वाला था, मैं ही सब्जेक्ट तो मैं लेकर आया था। शिवाजी गणेशन, ग्रेट एक्टर शिवाजी गणेशन ने उनको प्ले दिखाया था, तंगा पदक्कम, यानी गोल्ड मेडल। ये प्ले देखा था हमने और उन्होंने कहा ये तुम करो, और शिवाजी गणेशन का रोल दिलीप कुमार कर लेंगे और उनके बेटे का जो रोल था वो मैं करता। हाँ, कुछ कारण ऐसी हुई, बात कुछ नहीं बनी और
हमसे मांग के रिक्वेस्ट करके वो सब्जेक्ट ले गए, हमने दे भी दिया मुशीर रियाज साहब को। और दीवार की फिल्म हम नहीं कर सके, कुछ कारण हुए, लेकिन हाँ हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन के पास गई और दीवार तो आज कल्ट फिल्म बन गई है, जो मैं हालांकि मैंने नहीं देखी। मुझे अफसोस हुआ कि मैं नहीं कर सका, उस अफसोस का मैंने इस तरह से चुकाया बकाया कि मैंने आज तक शोले नहीं देखी और आज तक मैंने दीवार नहीं देखी है। लेकिन आप जैसे दोस्तों से, मित्रों से मैंने बहुत तारीफ सुनी है और मैं बहुत कदर करता हूँ। अमिताभ की तो करता ही हूँ, बाकी फिल्मों की भी बहुत कदर करता हूँ। क्या बात है। वैसे एक आखिरी बात करना चाहूँगा, माशाल्लाह आप आज भी उतने ही हैंडसम, उतने ही खूबसूरत दिखते हैं। बट एक बुक का एक फोटो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक आप सब लोग देखना चाहोगे। सर क्या लग रहा है, मतलब मेरा सिटी मारने का मन कर रहा है इधर। सर बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो कभी कभी मैं शर्माता हूँ और आज भी शर्माता हूँ। मुझे तो अभी भी सेम ही लग रही है। अभी भी 10-12 साल पहले की होगी, 10-15 साल पहले की होगी। एब्सोल्युटली सेम। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे हुए। फाइनली मुझसे किसी बर्थडे में किसी लड़की ने मुझसे पूछा था कि आपकी एज क्या है, व्हाट्स योर एज। मैंने जवाब दिया तो बहुत फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है। अपनी बता दो आप, मैं अपना एडजस्ट करूँ। अब हम थोड़ा शर्मा रहे हैं। अच्छा कोई सवाल हो? प्लीज। हाँ जी। 1980 में मैं उस टाइम पे 11 साल का। अच्छा। और जी 11 साल का था, और वो मैंने जो फिल्म देखी थी और आपने उसमें एडवोकेट का किरदार दिखाया था, अमिताभ जी के साथ थी वो। एंड इतनी ज़बरदस्त मूवी थी वो कि उसको मैं कभी भूल नहीं पाया। और शायद वो जो आपने जो उसमें चित्रण किया दोस्ती का, मतलब शायद मैंने सर अभी तक तो नहीं देखा है कि जितना ज़बरदस्त आपने उसको एक्ट किया पर्दे के ऊपर। और ये चीज़ आपकी रियल लाइफ के अंदर भी मैंने कई जगह नोट करी है सर, कई जगह आपके शोज मैंने देखे हैं, उसमें भी मेरे को ये लगता है कि आप हमेशा अपने को स्टार्स को, बाकी लोगों का हमेशा बढ़ावा ही देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं और मेरी यही कोशिश रहती है। इनफैक्ट एक किताब भी लिखने के पीछे, किताब में मेरे एग्री करने के पीछे ही उद्देश्य था कि लोग दूर तक या देर तक इस किताब को देखें, इससे प्रभावित हों। ये मोटिवेटिंग है, ये इंस्पायरिंग बुक है, एनीथिंग बट खामोश। और कोई सवाल प्लीज, क्वेश्चन। तो आप खामोश के बाद भी कोई पूछना चाहेगा? सर शोले और दीवार कब देखने वाले हैं आप? अच्छी फिल्म है। लेकिन मैं देखूंगा। मैं 2 लाइन कहना जरूर चाहूँगा। हाँ हाँ जरूर। सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा। जी अपनी तरफ से है ये। जी। और नहीं चल नहीं रहा है। चल ही रहा है। चलिए ऐसी चले, कोई बात नहीं, ऐसी चले, सर के साथ ही खड़ा। ये मेरे दिल की आवाज़ है सर, जो कहना चाहता हूँ आपको। तू माने या ना माने दिलदारा, हसाते तेनू माने या ना माने दिलदारा, हसाते तेनू रब मनिया। बस होर केड़ा रब दद मारा, होर केड़ा रब दद मारा, हसाते तेनू रब मनिया। वंडरफुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल पे पूछ। सो नाइस। पूछ ही लो। थोड़ा दूर हो के सवाल पूछ रहा अच्छा। हूँ, बिकॉज आपने अभी बुक के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था तो आपने कहा कि आपने उनको पूरी स्वतंत्रता दी जब वो बुक लिख रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर होके सवाल पूछ रहा हूँ सर। वैसे आपका एक पेट डायलॉग है खामोश, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो। आपके राजनीतिक जीवन में आप वैसे पेट डायलॉग है, बट एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आप अपने आप को खामोश रख नहीं पाए, जहाँ पर आपको लगा कि
ये अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, ऐसा कोई मूवमेंट आया था आपके राजनीतिक बहुत सारे मूवमेंट्स हैं लाइफ जी, हम में। जानना चाहते हैं। मैं उन्हीं मूवमेंट्स के लिए तो मशहूर है बदनाम हूँ। जी जी इसीलिए मैंने सवाल अगर देश में नोटबंदी हुई अचानक तो सबसे ज्यादा उसके खिलाफ आवाज किसने मैंने उठाई ना, जी नोटबंदी के खिलाफ। जी हालांकि लोग कहते थे कि पार्टी में रहते हुए हमने कहा नहीं, क्योंकि हमेशा व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश हित में नहीं हुआ है ये नोटबंदी के खिलाफ, गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है। मैंने आवाज़ उठाई जी। मैंने आवाज़ उठाई जब जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड हुआ जी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं अभी भी ये कि महंगाई की बात होती है या पेट्रोल और डॉलर की रुपये की कीमत बढ़ती है, तो आप देखते हो चंद लोग जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि आवाज़ उठाना, उसमें से एक मैं भी। इन सारी बातों के बावजूद आपने क्या कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, अभी तक जिस क्षण आपसे बात कर रहा हूँ, जिस moment बात कर रहा हूँ, आज इतना बदले की राजनीति जगह जगह चल रही है जी, और 95% से ज़्यादा ऑपोजिशन के लोगों पे ही रेट्स हुए हैं एजेंसीज के जरिए। आपने देखा होगा एक आदमी का नाम कभी नहीं आया आज तक, वो नाम आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा का। क्या बात है, तालियां हो जाए। अब इसके बाद सर